इमरान साहब, अगर मैं आपका माइक जो है वो ओपन करता हूँ। सर माइक ओपन कीजिएगा। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अ- वो मैंने कर लिया दिन को बैठ के, वो रात को शायद मैं सारे एक साथ रन कर रहा था, इसलिए नहीं होता था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो अब ओके हैं, पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। हाँ, पैकेज इंस्टॉल हो गए, मैंने वो भी रन किया, उसके रिजल्ट भी मेरे दिन को शेयर किए थे मोहतरम भाई। चलें ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है तो काइंडली वो बता लें, अदरवाइज़ फिर हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज क्लास हमारी थी, सैटरडे है ना। यहाँ ज़ेब साहब का मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम जहाँ ज़ेब साहब, क्या हाल आपका? ठीक है। ये सब क्लास सैटरडे को हमारी होती है। अच्छा सर, वैसे हम संडे को देते थे ना। नहीं, वो प्रीवियस बैच था ना, वो 10th बैच में ना, अच्छा अच्छा, फ्राइडे और संडे को था ना। ठीक ठीक तो ठीक सर, ठीक है हाँ, सर। ये वाला बैच जो है वो फ्राइडे और सैटरडे है। ठीक है सर, असल में अभी मैंने फोन किया, मैंने मेरा तो मेरा चाहिए सर, लेकिन चलो ठीक है सर, कोई नहीं, हाँ इंशाल्लाह चलें हो ठीक जाएगा। है। एक्चुअली मैं थोड़ा आज ना वो सफ़र में था, तो अभी बस घर पहुंचा हूँ और मैंने अभी क्लास जो है ना वो अच्छा सर, ठीक कर दी है। मैंने कहा मैं भी पार्टिसिपेंट जो हैं वो वेट कर रहे बिल्कुल होंगे, सर, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर। सर, ठीक ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है ना वन वे अनोवा सीखा, यानी हमने रीडिंग करने की प्रैक्टिस की। असल में हम जो है ना वो एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज़ की? कोड को रीड करने की। तो दो चीज़ों की हमने प्रैक्टिस की है। आज अगेन हम जो है वो स्क्रिप्ट को राइट करने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डिफरेंट वे में। मैं ये अगेन आपको याद करवाने के लिए, स्पेशली जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं और जो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और वो वीडियो देख के इसको प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कि हमने 4 चीज़ें सीखनी हैं आर को रन करने के लिए। नंबर 1 रीडिंग, राइटिंग। ये बार बार मैं आपको याद करवा रहा हूँ इसलिए कि ताकि ये हमें पक्का याद हो जाए कि हमने 4 चीज़ों पे फोकस करना है, एडिटिंग एंड कोड जनरेटिंग। तो आज हम 2 चीज़ें अगेन करेंगे। कल हमने रीडिंग की प्रैक्टिस की। आज हम रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। रीडिंग करना भी सीखेंगे, रीडिंग करने के साथ साथ हमने राइट करना भी सीखना है, और आज थोड़ा सा एडिटिंग करना भी सीखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आर के तमाम कोड गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चेक कराऊँ, अगर मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पे गिटहब, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये आर की वेबसाइट है। यहाँ पे आर के पैकेजेस भी हैं, बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो आपको यहाँ से मिलते हैं। इसी तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, जीनोमिक्स के बहुत सारे पैकेज ऐसे हैं जो आपको यहाँ से ना आर में से डाउनलोड नहीं होंगे, वो हमें यहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डाउनलोडिंग की बेसिक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। ये इससे पहले मैंने ये आपको वेबसाइट अभी एक्सप्लोर नहीं कराई, नाम तो मैंने शायद आपको इसका बताया हो, लेकिन हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इसको देखा नहीं इसके अंदर क्या क्या है। गिटहब को ओपन करें, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं और ये सॉल्यूशंस हैं। इसमें प्रोडक्ट्स में देख लें, पैकेजेस वगैरह, ये देखें पैकेजेस यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आर या PCA लिखता हूँ, इसमें सर्च करते हैं। अब ये देखिए,
इससे पहले भी मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि एक स्क्रिप्ट एक से ज़्यादा प्रोग्रामर्स ने बनाया होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम ggplot का जो है ना वो एक स्क्रिप्ट बनाया देखा, तो वो एक से ज़्यादा प्रोग्रामर ने बनाए हुए हैं, हमने वो उसको फॉलो किया। आप कहेंगे सर गूगल पे तो इस तरह का था, आप उसको फॉलो कर लें। आप कहेंगे सर ChatGPT ने तो हमें इस तरह जनरेट करके दिया, आप उसको फॉलो कर लें। हर प्रोग्रामर्स का वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसको फार्मूला चेंज आगे पीछे करके उन्होंने एक नई जो है ना वो स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे जो है ना यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह अगर आप जस्ट ये देखें आर का है, पाइथन का, इस साइड पे देखें लैंग्वेज में ये जिप्टर है, पाइथन है, आर है, C++ है, मैटलैब है, HTML है, C है, जावास्क्रिप्ट है, रूबी है, जावा है, यानी तमाम के आपको यहाँ से स्क्रिप्ट कोड मिल जाते हैं। हम आर के देखना चाह रहे हैं तो हम आर पे क्लिक करेंगे ये देखें आर से रिलेटेड आपको तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखें परफॉर्म PC ऑन डाटा विद मिसिंग वैल्यूज़ इन आर। आपके पास ऐसा डाटा है जिसकी वैल्यूज़ मिसिंग है आप उसको परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह कह रहा है परफॉर्मिंग हाईली एफिशिएंट जीनोम स्कैन फॉर लोकल अडाप्टेशन विद आर पैकेज PC अडॉप्ट, ठीक है, ये कुछ और चीज़ है जीनोमिक से रिलेटेड है। उसके बाद है स्पेशली अवेयर डायमेंशन रिडक्शन, ये भी स्पेशल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के ऊपर है ये बना हुआ अगर इसको आप क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे आपके उसके बारे में मुकम्मल डिटेल है, आपने इसको कैसे यूज़ करना है। यानी ये वाला एनालिसिस आप इस पैकेज को यूज़ करके देखें सारा इसने बताया हुआ है। आपको लाइब्रेरी यहाँ पे कौन सी चाहिए, DB टूल, इंस्टॉल कहाँ से करिए। देखिए अब यहाँ पे ये इंस्टॉल GitHub, ये जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था ये चीज़ है install _ GitHub। पहले यहाँ पे हम कहते थे install.packages, लेकिन ये नया मेथड है आपके लिए कि install _ GitHub। इसका मतलब ये है कि GitHub मीन कि आपने इस वेबसाइट से उस पैकेज को इंस्टॉल करना है। फिर उसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है नीचे, यानी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी हुई। ये ट्यूटोरियल है, यहाँ से आप देख के इसको मुकम्मल डिटेल इसकी जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए पैकेज आपको जो चाहिए वो DB टूल्स है। यहाँ पे देखें ये वाले एनालिसिस, ये वाले प्लॉट आप इस पर ड्रा कर सकते हैं, स्पेशल PC है। तो इसी तरह समझाने का मकसद ये है, बात बताने का मकसद ये है कि हमें आर की तमाम चीज़ें बनी बनाई मिलनी है, हमने इनको इस्तेमाल करना सीखना है। देखें लैपटॉप हम बनाते नहीं हैं, हम उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। गाड़ी हम बनाते नहीं हैं, उसको इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसी तरह ये बार बार मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, हमने प्रोग्रामिंग को चलाना सीखना है। डाटा एनालिसिस के लिए हमने प्रोग्रामर नहीं बनना, प्रोग्रामर हमारा काम नहीं है। एज अ बायोलॉजिस्ट हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, हमने प्रोग्राम को रन करना सीखना है, उसको चलाना सीखना है। ये चीज़ें बार बार मैं आपको याद कराऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं कि हमने जब भी एनालिसिस के लिए कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमने उसकी प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, उसको चलाना सीखना है, उसको रन करना सीखना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि देखें स्क्रिप्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये देखें यहाँ पे आ गया ना, हमने इससे पहले रीड करना सीखा था install.packages। अब ये लफ्ज़ आ गया install _ GitHub। अब जब हम जीनोमिक डाटा एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो हमें इस चीज़ से भी वास्ता पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ कि जब install _ GitHub करेंगे तो इट्स मीन कि इस वेबसाइट से हमारा जो आर है पैकेज को इंस्टॉल करेगा। तो दोबारा आ जाते हैं आर की तरफ। तो आज जो हमारा टारगेट है कोड को रीडिंग करना, राइट करना और एडिट करना, यानी पहले हम राइट करेंगे, फिर उसको रीड करेंगे और फिर साथ उसको एडिट करेंगे। तो मैं इन चीज़ों को क्लियर कर लूँ, आप जो है वो जल्दी से आर की फ़ाइल इंपोर्ट फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करने के बाद फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करें।
मेरे पास फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करें और इंपोर्ट करने के बाद डन का बटन दबाएं या डन टाइप करें। जल्दी से फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद डन टाइप करें। ओके सर। अच्छा, आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना उसका नाम है कोरिलेशन। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने कोरिलेशन पे प्रैक्टिस की है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा नए अंदाज से नई चीज़ें इसमें सीखेंगे। रीडिंग और राइटिंग वही होगी, लेकिन इसमें नई चीज़ हम जो ऐड करेंगे ना उसको कहते हैं एडिटिंग। एडिटिंग इसमें हम साथ सीखेंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, कोरिलेशन। अच्छा, जिस तरह अगेन वही बात कि जब हम बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, बायो की लैब के अंदर कोई चीज़, कोई सैंपल टेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सेम यहाँ पे आर के ऊपर जब हमने आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो कोरिलेशन पे है। कोरिलेशन पे हम 3 चीज़ें सीखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने प्रैक्टिस की है इस पे, लेकिन जस्ट इसको रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस की है। आज हम कोरिलेशन के ऊपर रीडिंग राइटिंग के साथ एडिटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि तीसरी स्किल भी जो है वो हमारी प्रैक्टिस हो, यहाँ पे वो भी पॉलिश हो। जिस तरह बायोलॉजिकल लैब में हम बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। कोई भी एनालिसिस जब हमें कहा जाता है परफॉर्म करें बायोलॉजिकल लैब में, तो वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। सेम इसी तरह जब आर के ऊपर आपने काम करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जैसे मैंने कोरिलेशन लिखा ना, तो आपके माइंड में यहाँ पे फ़ौरन आ जाना चाहिए कि कोरिलेशन के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जिस तरह आज ग्रुप में किसी पार्टिसिपेंट ने एक इमेज शेयर की और साथ उसने ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। आई थिंक आपके बैच में ही किसी ने क्वेश्चन किया था नेटवर्क एनालिसिस के बारे में, और साथ उनका क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन था क्या ये आर में परफॉर्म हो सकता है, और फिर साथ ही उनका क्वेश्चन था कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपके पास कोई एनालिसिस हो, आप कोई इमेज देखें कि मैं इस तरह का प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ या बनाना चाह रही हूँ, तो आपके माइंड में जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो उसके लिए जो पैकेज यूज़ होते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। एक पैकेज है साइक और दूसरा है कोर प्लॉट। दो पैकेज हम यूज़ करेंगे, एक साइक और दूसरा कोर प्लॉट। अब ये चेक कर लेना कि हमारे पास अच्छा हाँ, ये एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद साहब का कि जब वो प्रीवियस फाइल्स ओपन करते हैं तो उनके पास न्यू आर ओपन करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस फाइल्स शो हो रही होती हैं, उनको कैसे डिलीट करना है। अच्छा सर, आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ना हर स्क्रीन के ऊपर एक ब्रश का बटन शो हो रहा है। ये देखें स्क्रीन नंबर 2 पे यहाँ पे एक ब्रश का बटन नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे ना, ये सब कुछ क्लीन हो गया। इसी तरह यहाँ पे स्क्रीन नंबर 3 में ब्रश का बटन शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी स्क्रीन जो है वो आपकी क्लीन हो जाएगी।
इसी तरह यहाँ पे आप स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो सारी स्क्रीन जो है ये क्लियर हो जाएगी। तो ये ब्रश का बटन जो है ये आपकी स्क्रीन को क्लीन कर देता है, तमाम फाइल्स वहाँ से डिलीट कर देता है। अच्छा, आज हम कोरिलेशन पे सबसे पहले राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, फिर रीडिंग और फिर एडिटिंग। अभी हम राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे जहन में है जी, इसके लिए पैकेज कौन सा चाहिए, तो उसका आंसर हमें मिल गया साइक और कोर प्लॉट। अब इसके स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, पैकेज देखना है कि हमारे पास है या नहीं। आपने पैकेजेस पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है साइक, PSYCH साइक। तो मेरे पास ये शो हो रहा है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी करें, लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में लिखें साइक, यहाँ पे टाइप करें साइक और इसको रन करें। अगर तो लाइब्रेरी हो गया, कोई एरर नहीं आया, ये देखिए कह रहा है जी अटैचिंग पैकेज साइक, इट्स मीन कि मेरे पास लाइब्रेरी हो चुका है, तो ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर इसने एरर दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऐसे हटा देता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, तो ये पैकेज तो मेरे पास नहीं है, तो इसने एरर दे दिया, ठीक है, देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड साइक। तो अगर आप इसको रन करें ना एस वाले को, तो आप देखें कि आपके पास लाइब्रेरी हो जाएगा, यानी सेम लिखा हुआ उसी तरह टाइप हो जाएगा नीचे। अगर नहीं हुआ और उसने एरर दिया है, इट्स मीन कि आपके पास ये पैकेज नहीं है। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे टाइप करना है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और यहाँ पे इसमें लिखें साइक इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और इसमें टाइप करें साइक और इसको रन कर दें। इमरान साहब, स्क्रीन 1 पे कौन सा बटन नहीं है आपके पास? ओके, हाँ, अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है जी यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और इसमें टाइप करें साइक और इसको इंस्टॉल कर लें। स्क्रीन 1 में नहीं है सर, स्क्रीन 1 में आपने डिलीट करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट ए करें, सेलेक्ट ऑल, और इसको डिलीट का बटन दबा दें या बैक स्पेस दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करें और बैक स्पेस दबाएं, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, कंट्रोल Z करें, तो ये वापस उसी फॉर्म में, उसी कंडीशन में आ जाएगा। अच्छा, जिन लोगों के पास एरर आ रहा है, उनके पास दो तरीके हैं इसको इंस्टॉल करने के। एक तो आप यहाँ पे प्रेस करें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस साइक, और दूसरा यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ये इंस्टॉल के बटन पे। यहाँ पे आप जस्ट लिखें PSYCH साइक, तो ये साइक शो हो गया। इसको सिलेक्ट करें और इसको अभी ये देखें, हम जो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं ना, ये रेपोजिटरी क्रैन से कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। अभी हम जब मॉलिक्यूलर की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, हम मॉलिक्यूलर की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पे हम ये आर क्रैन से नहीं, बहुत सारे पैकेजेस हम बायोकंडक्टर से इंस्टॉल करेंगे, बहुत से पैकेजेस हम गिट हब से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट हम बेसिक पैकेजेस जो हैं ये आर क्रैन से जो है ना वो इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ से मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो रेपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं, जो स्टोर यूज़ कर रहे हैं, वो आर क्रैन है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए हम, या जीनोमिक्स के लिए हम गिट हब भी यूज़ करेंगे, आर क्रैन भी यूज़ करेंगे, और बायो कंडक्टर ये भी यूज़ करेंगे। 3 चीज़ें हम यूज़ करेंगे पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये एक लास्ट लाइन आएगी जो ये कह रही है पैकेज साइक सक्सेसफुली अनपैक एंड MD5 सम चेक्ड।
तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये कंफर्म कर दें कि आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, कोई एरर तो नहीं आया। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो वो बता सकते हैं। यह अभी इन प्रोसेस है, क्योंकि ये चीज़ें आपने साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ें सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब आप लाइव प्रैक्टिस करेंगे तो मे भी आपके पास बहुत सारे इश्यूज़ आएँ, एरर्स आएँ, तो उनको लाइव ही रिजॉल्व कर लिए जाए। शोइंग इशू विद द वर्जन, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये 751204, ये इनका नाम नहीं आ रहा टू एवरीवन। क्या आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मैं स्क्रीन अलो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शो कीजिएगा, मैं एरर चेक कर लेता हूँ क्या कह रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली। स्क्रीन मैंने अलो की हुई है, जिनके पास एरर आ रहा है काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, ये आपके पास आ गया हुआ लिखा हुआ, ये देखें, ये साइक सक्सेसफुली, ये लाइन नंबर पर देखें ना। हाँ, ये आपका इशू है। एक मिनट, आपने जो है ना वो आपके पास आर, यहाँ पे अगर देखें ना, जहाँ पे कंसोल लिखा हुआ है, कंसोल पे कर्सर लेके आए, कंसोल जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंसोल जहाँ पे ऊपर हेडिंग दी हुई है ना कंसोल की, वो चेक करें। हाँ, ये पे यहाँ पे लिखा हुआ है R4.3.1, ये आपके पास जो है ना वो ओल्ड वर्जन है इसका। अभी लेटेस्ट जो है वो 4.3.2 है। तो क्या आपने इसको जो है वो न्यू वन इंस्टॉल किया हुआ है? सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपके पास पुराना ही है ना? हाँ, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना जब? ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं। हाँ, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपके पास ये भी वर्क कर रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, एरर नहीं दे रहा, ठीक है? ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, ये वर्क करेगा। ठीक हो गया? मैं भी फॉलो करता हूँ लेक्चर को। और नहीं, आप साथ प्रैक्टिस करें। ये अभी जस्ट एक दफ़ा उसने वार्निंग दी, आपको याद करवाया कि आप लेटेस्ट जो है ना वो इंस्टॉल कर लें, बाकी सारी चीज़ें इसकी वर्क करेंगी। तो क्लास के बाद आप इसको बेशक जो है वो अपडेट कर लें। ओके सर। अच्छा, पैकेज हमारे पास आ गया है और उसको हमने लाइब्रेरी कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने हो और हमने इसको अपनी लाइब्रेरी में, अपनी लैब में इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस पैकेज को, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना। जब तक वो ऑन नहीं होगा हम उसके ऊपर कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो इस पैकेज को हमने ऑन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टॉल, लाइब्रेरी के बाद यहाँ पे आप टाइप करें साइक और इसको रन करें। मेरे पास नीचे साइक जो है वो लाइब्रेरी हो चुके हैं। अब हम आते हैं स्क्रिप्ट की तरफ, कोड की तरफ, कि हमने कोड क्या लिखना है और डाटा एनालिसिस या कोरिलेशन कैसे फाइंड करना है।
तो कोर के लिए, कोरिलेशन के लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है यहाँ पे साइक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या यूज़ होगा, जिस तरह हमने देखें जब प्लाट बनाया ना, प्लाट के लिए ggplot2 यूज़ हो रहा था, लेकिन इसका जो हमने पैकेज के जो फंक्शन यूज़ किए थे वो दो यूज़ किए थे। एक का नाम था qplot और एक का नाम था ggplot। एक ggplot और दूसरा qplot, ये इसके फंक्शन थे, दो फंक्शन हमने इसके यूज़ किए। इसी तरह साइक एक पैकेज है, इसका हम फंक्शन एक यूज़ करेंगे जिसका नाम है core.test। ये देखें, ये core.p, ये भी इसका फंक्शन है। core.test, correct.core, ये भी साइक का फंक्शन है। देखें आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैकेज का नाम भी। तो हम यहाँ से core.test को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप core लिखेंगे ना, तो लाइब्रेरी करने के बाद तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा core.test। यहाँ तक कन्फर्म कर लें कि तमाम के पास ये ऑप्शन आया है और आपने यहाँ पे टाइप कर लिया core.test। अब इसके अंदर हमने फ़ाइल का नाम देना है। यहाँ पे हम लिखते हैं फ़ाइकस। फ़ाइल का नाम क्या है? फ़ाइकस। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कोड कंप्लीट करें और फिर हम इसको इकट्ठा रन करते हैं। core.test, बस यही स्क्रिप्ट है छोटा सा, ठीक है। ये देखें कितना छोटा सा कोड है। और इसको रन करें। इसको रन करने के बाद देखें आपके पास एरर आएगा। ये न्यू पार्टिसिपेंट को तो मे भी ना पता हो, लेकिन पुराने पार्टिसिपेंट हैं उनको समझ आ गई है कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है। अच्छा, अभी हम रीडिंग की प्रैक्टिस राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी तक सारी चीज़ें हमने राइट की हैं, अभी हमें रीडिंग की ज़रूरत पड़ गई है। ये हमने एरर को रीड करना है ना। ये कह रहा है एरर इन कोर x यूज़ इक्वल यूज़ मेथड इक्वल मेथड एंड x मस्ट बी न्यूमेरिक। ये कह रहा है कि एक तो आपने इसमें कोर प्लॉट में ना तीन चीज़ें देनी है, यूज़ भी बताना है, मेथड भी बताना है, कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने जस्ट क्या दिया x, और x न्यूमेरिक होना चाहिए। अभी हमने सिर्फ इसमें एक ही चीज़ यूज़ की है ना, ये x फाइल का नाम, x मीन यहाँ पे फाइल का नाम है। तो ये कह रहा है x जो है ये मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी हमारी जो फाइल है ना, ये वाली एक्सेल वाली, सॉरी फ़ाइकस वाली, इसमें सारा डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था न्यूमेरिक, करैक्टर और फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिक है, तो वो चेक करने के लिए हमने क्या करना है, इसका str करना है। हम इसका str करते हैं, str फ़ाइकस, और इसको रन करते हैं। ये देखें, ये पहला भी न्यूमेरिक है, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा भी, चौथा भी, लेकिन पांचवा जो है 5th नंबर वाला, ये CHR है, करैक्टर है, CHR। इट्स मीन कि ये न्यूमेरिक नहीं है। इसको यहाँ से हमने रिमूव करना है या इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको हम जो है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए, इस कॉलम को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हमने लिखना है -5। ये -5 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉलम नंबर 5 है, यानी मैंने इसको बता दिया कि मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 5 को माइनस कर रहा हूँ। अब देखें हम यहाँ पे दो स्किल यूज़ कर रहे हैं, राइटिंग, यहाँ पे हम राइट भी कर रहे हैं ना, टाइप भी कर रहे हैं, और दूसरा इसको रीड भी कर रहे हैं। हमें रीडिंग भी करना आनी चाहिए ना। इसमें एरर को रीड किया और हमें पता चल गया, ये कह रहा है x मस्ट बी न्यूमेरिक, तो हमें पता चल गया कि इस फाइल के अंदर जितने भी कॉलम है ना वो न्यूमेरिक होने चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह का एरर आए, x मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी कोरिलेशन एनालिसिस के लिए आपके पास तमाम डाटा जो है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। इससे पहले हमने किया अनोवा, कल किया, देखें अनोवा में हमें इस तरह का कोई एरर नहीं आया है ना। तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है अक्सर कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोरिलेशन निकालनी है, तो हमने उसको डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। हमने अनोवा निकालना है तो हमने उसके लिए डाटा सेट कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे खुद भी आपको ये गाइड कर रहा है,
वो कह रहा है ये आपने फ़ाइल बनाई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें जो कॉलम नंबर 5 है ना, ये न्यूमेरिक नहीं है, ये करैक्टर है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से लिख दिया फाइकस की फ़ाइल है, इसके अंदर कॉलम नंबर 5 जो है ना, इसको माइनस करना है। अब देखें, इसको रन करते हैं। अब जैसे इसको मैंने रन किया ना, देखें इसने मुझे कोरिलेशन एनालिसिस करके दे दिया। एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के दिया और दूसरा प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ निकाल के दिए। दो चीज़ें इसने फाइंड करके दी हैं, दो टेबल्स इसने मुझे ड्रा करके दिए। यानी एक छोटा सा मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, core.test, और फाइल का नाम लिखा है, और इसने मुझे एनालिसिस कर दिया। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ओके करें। जिनके पास टेबल क्रिएट हो गए हैं वो डन करें या ओके करें। ओके अच्छा, अब जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं तो अगर आप स्टैट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक एनालिसिस के ना। फॉर एग्जांपल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, टी वैल्यूज़ होती हैं, पी वैल्यूज़ होती हैं, स्टैंडर्ड एरर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं इस एनालिसिस के रिज़ल्ट में। यानी ये जो हमने स्क्रिप्ट रन किया ना, ये वाला core.test, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके दी हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह कल हमने क्या किया, इस स्क्रिप्ट को एक आर्गूमेंट बनाना है, एक फ़ाइल बनाना है, इसको एक नाम देना है फ़ाइल को। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेस दैन माइनस साइन, और इसका हम नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रख देते हैं, मेरे पास इमरान नाम शो हो रहा है तो हम इसका नाम रख देते हैं इमरान, यानी ये इमरान साहब का डाटा है, तो हम इसका नाम रख देते हैं इमरान। अब देखिए, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, इसका ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, एक्स रख लें, वाई रख लें, कोई भी इसका नाम आप रख सकते हैं। तो मैंने भी इसका नाम रख दिया इमरान, और मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अब देखें, नीचे टेबल तो नहीं क्रिएट हुए, लेकिन आप ग्लोबल इन्वायरमेंट में देखें, स्क्रीन नंबर 3 में, स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है इमरान के नाम से। आपने भी क्या करना है, तमाम पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे अपने नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे इमरान के नाम से फ़ाइल क्रिएट की है ना, अभी आपने यहाँ पे अपने नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने जो है वो लाजमी वही टाइप करना है जो मैं टाइप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, जिस तरह हम एक्सेल की फ़ाइल का नाम चेंज करके कोई भी अपनी मर्ज़ी से उसका नाम चेंज कर लेते हैं ना, तो उसमें कोई एरर नहीं आता, कोई रुकावट नहीं होती। तो सेम इसी तरह आप भी यहाँ पे कोई भी इसका नेम जो है वो उसको अलाट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा आपको। तो काइंडली जल्दी से इसको न्यू नाम अलाट करें इस स्क्रिप्ट को, और देखें कि ये आपके पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो रहा है या नहीं। अगर शो हो रहा है तो डन टाइप करें। ओके, डन हो गया। चलें ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे, अब देखिए हमने ये पूरे स्क्रिप्ट को ना ये इमरान नाम में सेव कर लिया। अगर मैं जस्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप भी टाइप करें जो जो आपने सेव किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमरान, जस्ट मैंने ये इमरान लिखा है। अब मैं इस वर्ड को रन करता हूँ। ये देखिए, जब मैंने इस वर्ड को रन किया तो उसने मुझे पूरा वो स्क्रिप्ट रन करके दे दिया ना। इसको कहते हैं कोडिंग करना, ये होती है कोडिंग करना। अब ये देखें, इस इमरान के पीछे कितनी कहानी है ये वाली। ये एक पेज का भी ये हो सकता है स्क्रिप्ट सारा, उसको आपने जस्ट इमरान के नाम में सेव कर दिया। सेम इसी तरह ये जो फंक्शन है ना core.test, इसके पीछे बैकअप पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग हुई है, कोडिंग हुई है। ठीक है, ये इसका हम जो है ना फंक्शन का नाम यूज़ कर रहे हैं, इसके बैकअप पे क्या है वो हमें नहीं पता,
लेकिन ये इमरान नाम की फ़ाइल जो हमने क्रिएट की है ना, ये कोड क्रिएट किया है, ये फर्स्ट कोड आज आपने जनरेट किया खुद से। इस नाम के पीछे जो है वो आपको पता है, इसका फार्मूला बैकअप पे क्या है वो आपको पता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो इमरान के ऊपर, तो आपके पास रॉ डाटा शो हो रहा है। अब इस रॉ डाटा में से बहुत सारी चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें, ये आर है, एन है, टी है, पी डॉट एडजस्टमेंट है, एस ई है, एस सी एफ है, एडजस्ट है, एस वाई एम है, सी आई है, यानी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, नहीं रिक्वायर्ड हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो है वो रिसर्च गोल क्या है या हम इसमें से क्या चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब हम इस पे देख लेते हैं कि इस फाइल के अंदर है क्या क्या। जब आप इमरान के बाद डॉलर साइन लगाएंगे, डॉलर साइन का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कॉलम्स हैं उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब ये देखें, इसमें ये कॉलम की एक लिस्ट ओपन हो गई है, CI2, CI.ADG और R। तो यहाँ पे मोस्टली जो हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो है R, P वैल्यू और SA। R होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर मैं यहाँ पे R को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग भी दे देता हूँ। R यहाँ पे है क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इसको रन करते हैं। ये देखें, इसने मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल निकाल के दे दिया, ये वाला। अब अगर आप चेक करना चाह रहे हैं इसकी पी वैल्यूज़, यहाँ पे अगेन लिखें इमरान, आपने जो नाम सेव किया है आप वो लिख सकते हैं, उसके बाद डॉलर साइन, और यहाँ पे आप टाइप करें पी वैल्यू और इसको रन करें। आपके पास नीचे पी वैल्यू का टेबल आ गया। अगर आप इसको वर्ड पे लेके जाना चाह रहे हैं, इसको जस्ट इसी तरह कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करें फाइल को और MS वर्ड में पेस्ट कर दें। ये इसी तरह सेम टू सेम MS वर्ड में जाके पेस्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे टाइप करें इमरान। अब आप इसका स्टैंडर्ड एरर निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पे SE सेलेक्ट करें और इसको रन करें। अब ये स्टैंडर्ड एरर इसने फाइंड करके दे दिया, यानी स्टैंडर्ड एरर का टेबल शो हो रहा है। ये तो बेसिक जो है ना वो टेबल्स की फॉर्म में डाटा जो है वो जो रिक्वायर्ड होता है कोरिलेशन में, कोफिशिएंट है, पी वैल्यू है या टी वैल्यू होती है या स्टैंडर्ड एरर होता है, ये मोस्टली यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, यहाँ तक होप के तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर होगा। अगर हम इसका प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं तो प्लॉट ड्रा करने के लिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम साइक पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन है पेयर डॉट पैनल्स। ये देखें, ये भी साइक का फंक्शन है। ये देखें पेयर डॉट पैनल्स साइक। जैसे ही आप साइक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये इसको सेलेक्ट करें तो आपके पास इस तरह जो है वो पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी, ब्रैकेट्स ओपन होंगी। इन ब्रैकेट्स में आपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें फाइकस वाली फाइल जो है ये रन हो चुकी है और हमारे पास इस तरह का एक प्लॉट जो है वो ड्रा हो चुका है। ये देखिए, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये प्लॉट ड्रा करें, इसको कॉपी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर कर दें।
तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक ये प्लॉट ड्रा करें और इसको ग्रुप में सेंड कर दें। अच्छा, अब आप आ जाते हैं इसको थोड़ा सा ना मज़ीद, अगर हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं स्टार। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अब हमने -5 क्यों नहीं किया। ये देखें, पहले हमने इसको -5 किया ना, अब यहाँ पे मैं इसको -5 नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से -5 कर दिया है, तो ये इसके पास सेव हो चुका है। तो यहाँ पे ये इसको जो है वो -5 की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम कॉमा के बाद यहाँ पे हमने लिखना है स्टार। ये देखें, स्टार्स कह रहा है ये पेयर डॉट पैनल का फंक्शन है मज़ीद, ठीक है, यानी पेयर पैनल का सब फंक्शन है। स्टार में आपने लिखना है टी। ये कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, टी एंड एफ। टी का मतलब क्या आता है, कोई पार्टिसिपेंट यहाँ पे बताना चाहेगा? स्टार इक्वल टी, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये डॉक्टर नज़ीर साहब का मैसेज आया कि जस्ट ये कंफर्म कर दें जी, बिफोर ये लेस देन हम क्यों यूज़ करते हैं। ये देखें, ये हमारा स्क्रिप्ट है ना, इस स्क्रिप्ट को हमने रन किया, ये स्क्रिप्ट रन हो गया, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इसमें से मज़ीद चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको फाइल, इसके जो है ना, इसके जो रिज़ल्ट्स, इसको फाइल बनाए बगैर हम इसमें से चीज़ें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें जो पॉसिबल चीज़ें थी वो हमें शो कर दी हैं, ये वाली, ठीक है। कोरिलेशन मैट्रिक्स भी शो कर दिए और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ भी शो कर दिए। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करें, हम उनको देखें, तो उसके लिए हमें इसको एक आर्गूमेंट बनाना पड़ता है, इसको एक फ़ाइल बनाना पड़ता है। तो इस फाइल बनाने के लिए हम इसको एक नया नाम अलाट करते हैं, जो हम लेस दैन माइनस के थ्रू इसको यूज़ करते हैं, यानी इसको कोड बना देते हैं, इसकी कोडिंग कर देते हैं, इसका खुफिया नाम रख देते हैं। अब देखें, मैंने नाम रख दिया इमरान। अब यहाँ पे मैंने इमरान नाम रख दिया। अब आप लोगों को कोई पता नहीं है कि इमरान के पीछे बैकअप डाटा कौन सा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये इसमें सेव हो गया ना। अब बजाय मैंने नेक्स्ट जब कोई चीज़ ऐड करनी है, तो मैंने जैसे ये इमरान का लफ्ज़ यूज़ करना, ये पूरा कोड मुझे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये सारा स्क्रिप्ट मुझे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये सारा स्क्रिप्ट मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो जस्ट एक लाइन का स्क्रिप्ट है ना। तो आपने देखा होगा अनोवा के केस में हमारे पास बहुत लेंथी स्क्रिप्ट था। अगर हम उस सारे स्क्रिप्ट को एक नाम में सेव कर देते ना, और जस्ट हम वो एक नाम रन करते, तो पूरा स्क्रिप्ट रन हो गया, हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाने थे। यानी ये हम बहुत ज़्यादा पैराग्राफ को, इतना अगर पैराग्राफ हमारे पास होता तो हम जस्ट उसको एक नाम से सेव कर लेते। तो जस्ट हमने यही टाइप करना है और इसको रन करना है, तो हमारा जो है वो स्क्रिप्ट रन हो जाता है। इसको कहते हैं कोडिंग करना। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप फाइल का नाम ही रखें। लेकिन जब आप फाइल, अब देखें ना, ये इमरान क्या है, किसी को कोई पता नहीं है। देखें ना, इसके बैकअप पे क्या, ये तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। तो मैं अगर ये आपको ना समझाया होता, मैं जस्ट यहाँ पे इमरान लिखता और उस डाटे को रन कर देता, आपको कोई पता नहीं इसके बैकअप पे क्या डाटा है। ये एक कोड बन गया है, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग करना, ये कोडिंग है, ठीक है। अभी हमने एक छोटा सा कोड क्रिएट कर लिया ना। अब हम इमरान को ही रन करते हैं, तो आर समझ आता है कि हमने क्या कोड बनाया, हम किसको रन करना चाह रहे हैं। देखें, इमरान को रन किया, उसने हमें रिजल्ट दे दिया। लेकिन अगर आपने ये कोड मुझे बनाते हुए नहीं देखा, तो आपको नहीं पता कि ये कौन से डाटे का एनालिसिस हुआ है ना। आपको पता नहीं है कि फाइकस वाला डाटे का एनालिसिस हुआ है। ये तो तब पता चलेगा जब आप इस कोड के बैकग्राउंड पे जाओगे, इस कोड को ओरिजिन देखोगे, कोड के अंदर है क्या क्या, कौन कौन से फंक्शन यूज़ हुए हैं। ये जस्ट एक लाइन का कोड था,
तो आर में तो आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा कोड्स का सामना करना पड़ेगा। मे बी आपके पास लेंथी 4-5 पेजेस का एक स्क्रिप्ट हो, तो वो बार बार आप वो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके पास बहुत लेंथी फाइल बन जाएगी और वो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। अच्छा, यहाँ पे सजेशन है कि अपना नाम यहाँ पे लिखने के बजाय ना आप यहाँ पे लिखें इस एनालिसिस से रिलेटेड इसका नाम। ये तो जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया था कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि हम यहाँ पे कोरिलेशन ही लिखेंगे लाजमी नहीं। यहाँ पे अगर आप लिखे लेंगे ना कोरिलेशन आगे लिख लें फाइकस, तो ये अब आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कोरिलेशन लिखता हूँ ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब देखें, ये वो बंदे भी जिनको पता ही नहीं है इस बैकअप पे क्या है, देखें दोनों में से ये भी मुझे आपने बताना है कि दोनों में से कौन सा कोड इजी है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमरान वाला इजी है या कोरिलेशन अंडरस्कोर फाइकस, कौन सा कोड इजी है जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये क्या कह रहा है। ये आपसे क्वेश्चन है कि दो कोड लिखे हुए हैं कि दोनों कोड में से कौन सा हमें इजीली जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इमरान या कोरिलेशन फाइकस। इमरान हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कोरिलेशन अंडरस्कोर फाइकस ये हमें बता रहा है कि ये जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है ना, ये फाइकस का एनालिसिस का, अगर आप ये देखें जो आज लिख रहे हैं ये तो आपको याद है ना कि इमरान के पीछे आपने बैकअप क्या किया हुआ था, लेकिन 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद आपने ये फ़ाइल ओपन की, बहुत लेंथी स्क्रिप्ट है। अब आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने इमरान पे कौन सा एनालिसिस रन किया हुआ था। ये देखें, अगर ये ऊपर वाले मैं सारे डिलीट कर दूं, ये वाले कुछ भी ना हो, जस्ट ये लिखा हो, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पे अनोवा लगाया था, अनोवा को मैंने सेव किया था, PCA को सेव किया था या हीट मैप को सेव किया था, कुछ समझ नहीं आ रही ना। लेकिन जब ये आप हिंट दे देंगे ना कोरिलेशन अंडरस्कोर फाइकस, ये भी नाम ही है, इमरान की जगह पर मैंने इसका ये नाम रख दिया, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मैंने कोड क्रिएट किया है, स्क्रिप्ट क्रिएट किया है, ये इसके ऊपर मैंने जो है ना वो कोरिलेशन एनालिसिस लगाया था, उसका स्क्रिप्ट है, उसका मैंने ये कोड बनाया हुआ है। तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कोरिलेशन एनालिसिस है। हाँ, लेकिन इमरान से आपको क्लियर नहीं हो रहा कि आप इसमें कौन सा एनालिसिस आपने किया है, ठीक है। तो इसलिए ये सजेशन होती है, अक्सर आपने देखा होगा, अनोवा में भी देखा है कि जो मैंने एनालिसिस स्टेप किए हैं, हर स्टेप के बाहर उसका नाम लिखा हुआ था। मसलन मैंने मीन किया तो मीन, फिर ग्रुप लेटरिंग की तो ग्रुप लेटरिंग, ग्राफ बनाया तो ग्राफ का, टुके टेस्ट लगाया तो टुके टेस्ट का जो नाम उसको बाहर दिया हुआ है, ताकि वो हर स्क्रिप्ट हमें कोड हमें रीड करना इजी हो। एक्चुअली इमरान जब हम रीड करेंगे ना यहाँ पे, तो हमें कोई इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा कि इमरान, वो तो जब हम इसकी बैकअप पे प्रोग्रामिंग देखेंगे क्या की हुई है हमने, स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ, तो फिर हमें उसकी समझ आएगी। अच्छा, जहाँ तक हमने जो है ना वो ड्रा कर लिया, अब इसके ऊपर स्टार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टार टी का मतलब है ट्रू, ये भी कल भी मैंने आपको ये क्लियर कराया था, क्योंकि आज हम रीडिंग कर रहे हैं और साथ राइटिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टार इक्वल ट्रू टी, इसको रन करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास स्टार शो हो गए, ये स्टार शो हो रहे हैं ना आपको, ये चीज़ें, ठीक है। ये आप देखें, ये तमाम जो जिनमें जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएशन है, सॉरी कोरिलेशन है, उनके पास जो है वो 2 स्टार 3 स्टार, ये पी वैल्यू के पर डिपेंड करते हुए इनको स्टार जो है वो अलॉट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ तक तो था, हमने जो है ना वो प्रैक्टिस कर ली रीडिंग और राइटिंग की। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको कोड डॉट प्लॉट का भी बना देता हूँ, ताकि जो न्यू पार्टिसिपेंट है वो भी थोड़ा सा इसमें चीज़ें सीख लें, क्योंकि आज आपने मैक्सिमम जो है ना इस वीक में प्रैक्टिस कर लेनी है रीडिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग की, और कोड जनरेट करने की। आज मैं आपको थोड़ा सा कोड जनरेट करने का भी हिंट्स दूंगा, और फिर आपको जो है वो एक लिस्ट दूंगा एनालिसिस की, वो सारे एनालिसिस आपने पूरे वीक में, आप होप कि आप लोग जो है वो खुद परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पैकेज
जो दूसरा मेथड है उसका नाम है कोर प्लॉट। कोर प्लॉट तो ये पैकेज है, इस मीन के हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। नंबर 1 इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और यहाँ पे टाइप करें कोर प्लॉट, इसको सेलेक्ट करें और इसको रन कर दें। आपके पास कोर प्लॉट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरे पास जो ये सक्सेसफुली अनपैक हो चुके हैं। अब मैंने इसको लाइब्रेरी करना है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी, ये स्टेप आपने लाजमी करना है, स्टेप के बगैर आपका कोड जो है वो ये रन नहीं हो सकता। लाइब्रेरी कोर प्लॉट को सिलेक्ट करें और इसको रन करें। अब आपके पास देखें लाइब्रेरी और ये कोर प्लॉट इंस्टॉल हो चुके हैं। लाइब्रेरी भी हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अब हम इस पर प्लॉट ड्रा करते हैं। इसका भी छोटा सा स्क्रिप्ट है लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इसमें आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं प्लॉट ड्रा करने के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोर जस्ट कोर, ठीक है। ये स्टैट का फंक्शन है कोर। आगे हमने फाइल का नाम लिखना है फाइकस और इसको रन कर दें। देखिए इतना सा स्क्रिप्ट है कोर फाइकस। जस्ट ये कोर हमारा फंक्शन है, कोर के पीछे प्रोग्रामिंग हुई है, सारा फार्मूला लिखा हुआ है कोरिलेशन फाइंड करने का। जिस तरह अभी हमने इमरान नाम क्रिएट किया था ना, और उसके पीछे एक फार्मूला था, एक स्क्रिप्ट था जो हमने खुद क्रिएट किया। लेकिन ये वाला जो है ना कोर, ये हमने क्रिएट नहीं किया। ये जो प्रोग्रामर हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो रिलेटेड प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने ये जो है ना स्क्रिप्ट और या फार्मूला क्रिएट किया और उस फार्मूले को इन्होंने नाम दे दिया COR। ये देखें ना, अगर वो यहाँ पे वो अपने नाम से कोई नाम दे देते तो किसी को पता ही नहीं चलना था कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पे ये COR, ये हर एक बंदे को याद करना आसान है कि COR मीन कोरिलेशन। तो इसको रन करें, आपके पास अगेन एरर आएगा। ये देखिए ये कह रहा है ये X मस्ट बी न्यूमेरिक। अब ये न्यू पार्टिसिपेंट है ना, हमारे पास एक मोहम्मद साहब हैं, एक इमरान साहब हैं और एक डॉक्टर रुकैया साहिबा हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या एरर है। X मस्ट बी न्यूमेरिक। यस, यानी वो कह रहा है कि आपके पास कोरिलेशन के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो यानी आपने फाइल जो है ना सॉरी -5 करना है। यानी -5 मीन आपके पास जो कॉलम नंबर 5 है ना वो न्यूमेरिक नहीं है, वो करैक्टर है, उसको आपने वहाँ से माइनस करना है। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, str हम तब करेंगे जब हमें फ़ाइल का पता नहीं है। अब हमें इस फाइल का पता है, जब आपके पास न्यू डाटा होगा तो आप उसको फाइल को चेक कर लें कि कौन सा वेरिएबल या कौन सा कॉलम जो है वो उसको हमने माइनस करना है। तो हम यहाँ से -5 करते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखें इसने हमें कोरिलेशन का टेबल निकाल के दे दिया। अब हम इस कोरिलेशन टेबल के ऊपर प्लॉट ड्रा करते हैं। इस कोरिलेशन के टेबल के ऊपर प्लॉट ड्रा करते हैं। अब हम इसका एक नाम रख लेते हैं। अगेन इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम X रख लेते हैं, ठीक है।
आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, लेकिन वो नाम रखें जो इससे रिलेटेड है। हम इसका नाम रख लेते हैं कोरिलेशन, और इसको रन करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोरिलेशन के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमने इस पर प्लॉट ड्रा करना है। तो प्लॉट ड्रा करने के लिए जो पैकेज यूज़ हो रहा है उसका नाम है कोर प्लॉट, कोर प्लॉट, ये वाला, ठीक है। CORR, ठीक है। ये मेरे पास एरर आ रहा है बार बार। कोर प्लॉट, मेरे पास ये एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे टाइप करें कोर प्लॉट और यहाँ पे ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ठीक है। अब कोर प्लॉट में आपने टाइप करना है यहाँ पे फाइल का नाम क्या है। अब हमारे पास देखें कोरिलेशन, ये फाइल का नाम हमने क्रिएट किया ना। तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या अपर एंड लोअर केस का इशू ना हो। इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे हमने डिफाइन करना है मेथड, मेथड इक्वल, यहाँ पे अपने मेथड बताना, डिफरेंट मेथड के ये अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करें सर्कल, और इसको रन करें। ये देखें आपके पास सर्कुलर प्लॉट जो है वो ड्रा हो गया। आप कोई और बनाना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करें, यहाँ पे सर्कल की जगह पे आप टाइप कर दें कलर, तो ये आपका कलर प्लॉट बन जाएगा। ये देखें कलर प्लॉट बन गया। आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं नंबर्स में, यहाँ पे टाइप कर दें जस्ट नंबर और इसको रन करें। तो आपके पास जो है ये नंबर प्लॉट ड्रा हो गया। आप पाइप चार्ट बनाना चाह रहे हैं, इसको अगेन पेस्ट करें और यहाँ पे पाई टाइप करें और इसको रन करें। तो आपके पास ये पाई प्लॉट जो है वो ड्रा होगी। अब आप चाह रहे हैं इसका अपर हाफ या लोअर हाफ हो। अगर आप इसका अपर हाफ चाह रहे हैं तो कॉमा, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखें अपर। ये देखिए अभी इसका अपर हाफ आपके पास शो हो रहा है। इसका आप लोअर हाफ चेक करना चाह रहे हैं, अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखें लोअर, तो लोअर हाफ आपको शो हो जाएगा। ये देखें लोअर हाफ शो हो गया। इसी तरह आप अपर और लोअर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी रीडिंग और बेसिक राइटिंग में, यानी हमने इसको रीड किया और राइट करने की प्रैक्टिस की। राइट हमने कुछ एरर्स को पढ़ा। अब हम आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है, एडिटिंग। कोड को एडिट कैसे करना है और जनरेट कैसे करना है। तो उसके लिए आप आ जाएं, गूगल ओपन करें, तमाम पार्टिसिपेंट गूगल क्रोम ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करें कोरिलेशन विजुअलाइजेशन इन आर।
गूगल पे टाइप करें कोरिलेशन विजुअलाइजेशन इन आर और इसको सर्च करें। अब आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन होंगे। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्क्रिप्ट आपके पास लिखे हुए हैं, हर तरह का एनालिसिस आपको लिखा लिखाया मिल जाना है। आपको जैसे रीड और राइट करना आना चाहिए, आपको कोड रीड करना आना चाहिए और राइट करना आना चाहिए। जब कोड आपको रीड और राइट करना आ जाए तो आप समझें कि आपको 50% एडिटिंग करना आ गया। और जब आप एडिटिंग के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो आपकी जो स्किल है एडिटिंग की वो इम्प्रूव होती जाएगी 60, 70, 80, 90% तक। तो हम ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं STSD वाली, कोरिलेशन एनालिसिस इन आर। इस वेबसाइट के ऊपर बहुत आसान से एनालिसिस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये देखें, पहले इस तरह का प्लॉट ये भी हम ड्रा कर चुके हैं, ये भी हम ड्रा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वे यूज़ किया। मैं एक आपको रीड करके बताऊँगा और आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये क्या चीज़ें हैं। ये देखें, सेम एनालिसिस हमने परफॉर्म किए हैं। ये स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, ये स्क्रिप्ट को आप में से कौन, चले मैं ही पढ़ के दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे पढ़े ना, ये कह रहा है जी लाइब्रेरी कोर प्लॉट, ये पैकेज अभी हमने यूज़ किया। फिर लाइब्रेरी आर कलर ब्रेवर, ये आर कलर ब्रेवर क्या है? ये कलर स्कीम के पैकेज हैं। यानी अगर आप चाह रहे हैं ना कि आप कलर स्कीम यूज़ करें, यहाँ पे देखें कलर स्कीम यूज़ हुई है और साथ एक स्केल भी आ रहा है इसके प्लॉट के। अगर आप देखें ना गौर से तो साइड पे एक कलर स्कीम यूज़ हुई है, ये आ रहा है आर कलर ब्रेवर से। ये जो स्कीम नज़र आ रही है ना आपको, एक बार नज़र आ रही है डिफरेंट कलर की और हर कलर एक वैल्यू को शो कर रहा है। ये है पैकेज जिसका नाम है आर कलर ब्रेवर। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करें, कलरफुल इसको बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, तो आपने ये पैकेज भी इंस्टॉल करना है। अच्छा, जहाँ पे ये हमें लाइब्रेरी का कह रहा है, अगर आप इसको कॉपी करके इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करते हैं और आर पे आ जाते हैं। अभी देखें ये कोड हमारा रन होगा और हमें प्लॉट भी बना के दे देगा, लेकिन हमें समझ नहीं आएगी कि हमने इसने किया क्या। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, पहला स्टेप लाइब्रेरी कोर प्लॉट, इसको मैं रन करता हूँ। ये अगर आपके पास ये वेबसाइट ओपन नहीं हुई है तो ये मैं लिंक आपको यहाँ पे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ताकि ये भी आपने भी मेरे साथ रन करना है। ये मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया है और चैट में भी मैं इसको सेंड कर देता हूँ आपको। ये आप स्क्रिप्ट को कॉपी करें और आर में पेस्ट करें। अब हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है ये लाइब्रेरी कोर प्लॉट, इसका मतलब है कि इसने ना दो चीज़ें मिस कर दी हैं, ऐसा ही है ना। इन पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया, इन पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया। मे भी इसने इंस्टॉल करना ऊपर बता दिया हो, हमने इसको जो है ना वो सेंटर से कॉपी किया ये स्क्रिप्ट। तो अगर ये आपको कोड पढ़ना आता है ना तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस पे क्लिक करना है और पहला पैकेज कौन सा है? कोर प्लॉट। ये तो हमने ऑलरेडी भी इंस्टॉल नहीं किया, इसका मतलब है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी करके ये होता है हमारे पास लाइब्रेरी। इसको लाइब्रेरी किया तो ये हो गया। दूसरा लाइब्रेरी करें, लाइन नंबर 6 पे मेरे पास है लाइब्रेरी आर कलर ब्रेवर। मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ, मेरे पास ये भी लाइब्रेरी हो गया। आप दोनों को लाइब्रेरी करके चेक करें आपके पास ये लाइब्रेरी हो रहा है, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा। अभी एरर आ रहा है, पैकेज नॉट फाउंड या लाइब्रेरी हो चुके हैं।
लाइब्रेरी हो चुके हैं। ओके, इट्स मीन कि ये बेसिक फंक्शन है, इसके लिए हमें जो है ना वो इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब ये लाइन पढ़नी है। ये लाइन कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? आप में से कौन पार्टिसिपेंट ये लाइन पढ़ सकते हैं? लाइन नंबर 7 मेरे पास जो पढ़ सकता है ना, होप के जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट हैं, जो बैच 11th से हैं या 12th से हैं या 10th से हैं, मैं माइक ओपन करूँगा, वहाँ पे आपने ये पढ़ के सुनाना है मुझे। ओके, ये सैयद नईम साजिद साहब हैं, इनका मैं माइक ओपन करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये स्क्रिप्ट है, मैंने हाईलाइट किया है, ये आपने पढ़ के सुनाना है हमें। ये क्या है? सर ये एम जो है इस फाइल का नाम रखा हुआ है उन्होंने, ये स्क्रिप्ट का नाम को, आगे एम्प्टी कार्स लिखा हुआ है। ये क्या है? ये कोर क्या है? पहले मुझे ये पहले बताएं, ये कोर क्या है? ये कोर क्या है? इसका क्या मतलब है? सर ये पैकेज है। क्या चीज़? ये उन्होंने कोर क्या है? कोर क्या है सर? कोर कोर सर फंक्शन है उन्होंने। हाँ, कोर फंक्शन है किस चीज़ का? एक पैकेज है कोर प्लॉट, सॉरी स्टैट, कोर प्लॉट स्टैट का कोर प्लॉट का नहीं, स्टैट का। ठीक है, ये स्टैट है। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ना कोर, COR कोर, ये देखें ये आ रहा है स्टैट्स, शो हो रहा है आपको? हाँ, ये देखें स्टैट का ये फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद आगे लिखा हुआ है डाटा के अंदर एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार क्या है? डाटा है। एम्प्टी कार क्या है? ये हाँ, ये डाटा है जो वेबसाइट वालों ने यूज़ किया है, जो वेबसाइट ने यूज़ किया है ना, जी उस डाटे का नाम क्या है? एम्प्टी कार। वो एम्प्टी हमने अब एडिट करना है स्क्रिप्ट को अपने डाटे के मुताबिक। हमारे पास जो फाइल है उसका नाम क्या है? फाइकस। तो हमने जस्ट स्क्रिप्ट में क्या करना है, यहाँ पे चेंज कर लेना, जस्ट यहाँ पे फाइकस कर लेना, और कुछ भी नहीं करना। देखें, और इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, है ना? हाँ, यहाँ से हम -5 कर लेते हैं। देखिए अभी हमने अब कोड को एडिट करना सीख रहे हैं। मैंने कोड लिखा नहीं है, मैंने कॉपी किया है गूगल से। -5। अब इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। एम के नाम से फाइल हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो रही है ना? अब नीचे देखें, कोर प्लॉट, ये प्लॉट ड्रा करने के लिए एम क्या है? ये फाइल का नाम है ना हमारी का, ये स्क्रिप्ट का नाम है, ये स्क्रिप्ट का नाम है ना, जो भी हमने क्रिएट किया है। टाइप यहाँ पे क्या है जी? अपर। ये भी मैंने आपको प्लॉट ड्रा किया ना, अपर और लोअर वाला। ऑर्डर क्या है? H क्लस्ट। ये उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग की बेस के ऊपर ये आपका बनेगा प्लॉट। कलर braver.pal, ये कलर स्कीम है इसकी, जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है ना, ये वाला आर कलर ब्रेवर। यहाँ पे कलर अगर आप रेड करें, कलर रेड, ये देखें रेड शो हो गया ना। तो यहाँ पे अभी हमने कलर कौन सा यूज़ किया हुआ है? ये जो पैकेज हमने यूज़ किया ना, लाइब्रेरी braver.pal, ये इस पैकेज का एक फंक्शन है, इस पैकेज का, ये वाला braver.pal कलर। n = 8 और नेम इसका है RDYLBU।
अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये देखें अब हमारे प्लॉट का कलर चेंज हो गया ना। ये देखें, अगर पहला था हमारे पास ये इसमें इस तरह के कलर हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये जो न्यू प्लॉट ड्रा हुआ है इसमें ये कलर चेंज हो गए हैं लास्ट। ये देखिए, तो ये है कोड एडिटिंग, यानी आप गूगल से कोई भी स्क्रिप्ट लें, उसको अपने डाटा के मुताबिक चेंज करें। अब हम गूगल पे दोबारा आते हैं। ये एक वेबसाइट अभी हमने ओपन की है, बेशुमार वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं जो आपको ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही हैं। आपने जस्ट एडिट करना सीखना है, उस स्क्रिप्ट को अपने डाटा के मुताबिक चेंज करना है। अब ये है कोरिलेशन एनालिसिस इन आर, अभी हमने ये ओपन की। अभी हम ये नेक्स्ट वेबसाइट कोरिलेशन प्लॉट इन आर, ये वाला देख लेते हैं, कोरलोग्राम। ये भी वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सर उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आप परेशान ना हो। सब कुछ इसमें चेंज हम करेंगे, वो जब हम आएंगे ना कोड जनरेट करने में। ये डॉक्टर नज़ीर साहब का है। सर इसमें जस्ट आपने चैट जीपीटी यूज़ करें और उसको बताएं कि मुझे इसको टाइम न्यू रोमन में करना है, इसका फॉन्ट साइज़ ये रखना है, वो आपको उसको स्क्रिप्ट को एडिट करके खुद ही दे देगा, आपको मैनुअली कोई चीज़ करनी ही नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। आपने जस्ट चैट जीपीटी को बताना है कि एक आप स्क्रिप्ट जनरेट कर ली आपने एक दफ़ा, फिर आप उसमें जितनी मर्ज़ी उसकी पॉलिशिंग कर लें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो चीज़ आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसकी तरफ भी आएंगे। अभी हम जस्ट एडिटिंग की सीखना चाह रहे हैं, तो एडिटिंग पे फोकस करते हैं जो है, ताकि एडिटिंग वाली स्किल हमारी कंप्लीट हो जाए। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास एक ये वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही मेरे पास। हाँ, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये कोरिलेशन का प्लॉट है एक, और ये देखिए इस तरह है, ये इस फॉर्म में है। सब के स्क्रिप्ट सारे नीचे लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये भी हम ये ड्रा कर चुके हैं, ये वाले देखें, ये डिफरेंट अंदाज में है। ये देखिए, ये साइक वाला जो भी हमने ड्रा किया वो भी है इसमें। ये देखें कितना ज़बरदस्त, यानी अपर जो है वो पाई चार्ट और लोअर जो है वो इसमें कलर वाला। बहरहाल ये वेबसाइट ओपन होने दें पूरी, फिर देखते हैं इसको डिटेल से। अब इस वेबसाइट को आपने अच्छा, यहाँ पे जब तक ये ओपन होती है क्वेश्चन आया है कि n = 8। अगर आप इसको n इक्वल कर लें 5, अब इसको रन करें। आप देखें आपका जो स्केल है ना ये चेंज हो गया। n मीन नंबर, जो स्केलिंग की नंबरिंग है, ठीक है। अगर हम जो है ना ये कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, अब स्केल देखें 10 तक चला जाएगा। ये देखें,
1 तक चला गया, ठीक है, ये पॉइंट में चला गया। अब इसको 9 करें तो ये 9 तक चला जाएगा। ये स्केल को शो कर रहा है, ये देखें स्केल चेंज हो गया हमारा पॉइंट में। ये स्केल के लिए, ठीक है, आप कितने स्केल इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वैल्यूज स्केल की। तो ये 8 है तो हम इसको 8 कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 8 तक। तो ये देखें 0.75 है, तो 0.8 तक जाएगा, ठीक है, 8 वैल्यू तक। होप की वेबसाइट ओपन होगी अभी। आई थिंक इस पे एड्स बहुत ज़्यादा हैं। आप में से किसी के पास वेबसाइट ओपन होगी? अच्छा, ये पहला स्क्रिप्ट देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डाटा जनरेट किया, ये वाला ना, वेबसाइट। हम कोई और ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास ये ओपन नहीं हो रही कंप्लीट। अच्छा, यहाँ से आप कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल भी है, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये क्रैन की वेबसाइट पे भी है, कोर प्लॉट इन आर, ये देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छा, ये अब इसने कहा जी प्रैक्टिस के लिए इस कोड को स्क्रिप्ट में, इसका लिंक पहले आपको शेयर कर लूँ, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप इसको एक दफ़ा पहले अंडरस्टैंड कर लें कि आपने करना क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है या टास्क क्या है आपका, क्योंकि अभी आपके पास नेक्स्ट पूरा वीक होगा जिस पे आपने एडिटिंग की स्किल को फोकस करना है, एडिटिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं आपको जो है ना वो पूरे जो है वो एक वीक का जो है वो टास्क देने लगा हूँ, उसको गौर से सुन लीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है जी लो डाटा सेट, मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करके ना आर पे ले जाता हूँ ताकि इसको साथ रन करें और इजी हो में इसको समझना। यहाँ पे इसने यूज़ किया ये डाटा एम्प्टी कार। हमने यहाँ पे डाटा क्या यूज़ करना है, क्योंकि डाटा तो हम ऑलरेडी लोड किया हुआ फाइकस, तो इसका हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से हमने ये रन करना है, कोर एम्प्टी कार की जगह हमें लिखना है फाइकस। ये एडिटिंग होती है, ठीक है। यानी इस एडिटिंग के लिए देखें ना, अब आपको ये स्क्रिप्ट रीड करना आएगा तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं ना। अगर आपको रीड ही नहीं करना आ रहा है, ये एम्प्टी कार का मतलब क्या है या कोर का मतलब क्या है, देखें बहुत सारी वोकैबुलरी आपने सीख ली है, स्पेशली जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं, होप कि उन्होंने बहुत सारी वोकैबुलरी अभी जो है वो सीख ली है। कोर प्लॉट क्या है, लेस एंड माइनस ऑन क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपको समझ आ गई हैं, क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता है तो हम यहाँ से फाइल का नाम चेंज करेंगे। इट्स मीन कि एम्प्टी कार जो डाटा सेट है जो उस वेबसाइट वाले ने यूज़ किया, लेकिन हमारे पास तो डाटा सेट है फाइकस का, हम तो फाइकस पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हमारा थीसिस तो फाइकस पे है, हमारा रिसर्च पेपर फाइकस के डाटा पे है, हम उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं और ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट हम उसका यूज़ करना चाह रहे हैं, सेम उसी तरह का प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये प्लॉट आपके पास ड्रा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्लॉट है। अभी कह रहा है मॉडिफाइड कोर प्लॉट इमेज, तो आप इसको इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखें सेम आपने जस्ट क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। मेथड आपने क्या है, स्क्वायर टाइप अपर TL डॉट कलर ब्लैक TL CX होता है करेक्टर एक्सपेंशन, यानी जो लेटर है उनका जो फॉन्ट साइज़ है वो
यानी इसको कितना एक्सपेंड करेंगे, 2, 4, 8, 10 जितना आप करना चाह रहे हैं आप देख लें। जहाँ पे उसकी जो है ना फॉन्ट साइज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। कलर रैम्पल पैलेट, यहाँ पे देखें ये वाले कलर यूज़ हो रहे हैं। ये स्कीम है, ये भी कलर स्कीम है। जिस तरह ऊपर हमने देखा था ना ब्रेवर, यहाँ पे भी ये कलर रैम पैलेट, ये भी स्कीम है कलर की। ये पर्पल डार्क ग्रीन, 2 कलर हम इसमें से अलॉट कर रहे हैं। और ये देखें ये इस तरह का प्लॉट ड्रा हो गया। नेक्स्ट है, अगर आप इसको और चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास बन जाएगा, यानी ऊपर पे आपके पास बॉक्स हों और नीचे जो है वो वैल्यूज़ हों। इस तरह भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। इस फॉर्म में भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्म है, ये टेबल फॉर्म में आ गया। ये भी प्लॉट है लेकिन ये टेबल फॉर्म में, ये इसको टेबल किया हमने, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आप बना सकते हैं। स्क्रिप्ट इसके सारे लिखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इसने एम्प्टी कार के ऊपर आपने बनाया हुआ है, आपने यही प्लॉट सारे, ये सारे प्लॉट आपने देखें शो हो रहे हैं आपको, ये आपने ड्रा करने हैं फाइकस की फाइल के ऊपर। ये सारे प्लॉट्स इन्होंने एम्प्टी कार के डाटे के ऊपर बनाए हुए हैं। ये सारे प्लॉट्स ये देखें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये रिग्रेशन एनालिसिस के स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगी। यानी स्क्रिप्ट आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो सीखनी है आपने, वो जो आपकी स्किल है रीडिंग, राइटिंग और एडिटिंग की। यानी आपने स्क्रिप्ट को एडिट कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है, उसको राइट कैसे करना है। क्लियर हो गया टास्क? तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि जो आपको टास्क दिया है वो तमाम पार्टिसिपेंट को क्लियर है। ओके, चलें ठीक है। अब आपने ना कोरिलेशन कल आपने कंप्लीट करना है। मैं यहाँ पे आपको ना होप कि अब बहुत सारे एनालिसिस जो है ना वो अब आप खुद से करना स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल आपने जो है वो कोरिलेशन की डिफरेंट वेबसाइट आपने एक्सप्लोर करनी है। जो आपका टास्क है एक्सप्लोर कोरिलेशन रिलेटेड अच्छा। जहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आपने आर से रिलेटेड स्क्रिप्ट फाइंड करना है ना तो आप लिखें विजुअलाइजेशन ऑफ कोरिलेशन इन आर, क्योंकि पाइथन या एक दो लैंग्वेजेस हैं वो सिमिलर हैं आर के ना। तो आपने यहाँ पे स्पेसिफिक हिंट्स देना है विजुअलाइजेशन इन आर, तो फिर आपको आर के स्क्रिप्ट शो होंगे। आपने ये अभी मैंने 2 वेबसाइट आपको एक्सप्लोर की हैं। एक का मैंने आपको टास्क दिया है कि आपने इसके ऊपर कंप्लीट करना है, तो इसके ऊपर आपने कल तक ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास डे बचेंगे ना, हर रोज़ आपने एक वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है कोरिलेशन से रिलेटेड। या आप कोई और भी एनालिसिस हीट मैप की कर सकते हैं, डेंडोग्राम की कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल बेस्ट ये है कि अभी आपने कोरिलेशन किया तो कोरिलेशन से रिलेटेड तमाम वेबसाइट एक्सप्लोर करें और देखें कि लोगों ने किस तरह के ग्राफ जो है ना वो ड्रा किए हुए। ये भी हमने 2 वेबसाइट एक्सप्लोर की हैं। अब दोबारा आएँ, ये देखें यहाँ पे नीचे है एक आर पब्स, इसको क्लिक करें। इस पे देखें इन्होंने किस तरह के जो है ना वो प्लॉट ड्रा किए हैं कोरिलेशन के, ताकि आपको जब भी आपके जहन में कोरिलेशन का प्लॉट आए तो कोई ऐसा प्लॉट ना हो जो आप ना बना सकते हो। तमाम प्लॉट आप बना सकते हो, इसलिए तमाम प्लॉट्स के ऊपर आपने इसकी एडिटिंग की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एडिटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इसमें भी जो पैकेज इन्होंने यूज़ किया है जीजी कोर प्लॉट। देखें ना, मैंने स्टार्ट में कहा आपको कि एक ही एनालिसिस के लिए हज़ारों किस्म के पैकेजेस अवेलेबल हैं, हज़ारों किस्म के स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं। ये देखें ये पैकेज, ये सेम प्लॉट बन रहे हैं लेकिन पैकेजेस डिफरेंट हैं। यहाँ पे कोई नया कोई एनालिसिस या नया ही तरह का कोई प्लॉट ड्रा हुआ है तो उसको आप कॉपी कर लें, अदरवाइज सेम है तो उसको इग्नोर करें। हाँ, ये यहाँ पे नया है, ठीक है। इस तरह का प्लॉट आप ड्रा करने की कोशिश करें। यानी ये सर्कल भी हैं और सर्कल्स के अंदर वैल्यूज़ भी हैं। ये देखें
ये सब के स्क्रिप्ट साथ लिखे हुए हैं, ये सेम वही वेबसाइट है तकरीबन। इससे नेक्स्ट आ जाए डाटा नोवा। ये गिटहब का भी आ गया, ठीक है। ये देखें, इसमें भी सेम कोरिलेशन के प्लॉट हैं लेकिन मेथड डिफरेंट है। तो आपने तमाम मेथड्स को ट्राई करना है एडिटिंग करने की, और जब आप एडिटिंग सीख लेंगे तो समझिए आपने बहुत कुछ सीख लिया, और फिर आपके लिए कोई भी एनालिसिस करना मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर के जो है ना वो स्क्रिप्ट, वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा, यहाँ पे गिटहब ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और एडवांस चीज़ें मिलेंगी, लेटेस्ट, क्योंकि सबसे पहले गिटहब पे आती हैं चीज़ें, उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट पे जाती हैं। ये देखें कोरिलेशन प्लॉट की यहाँ पे फुल डिटेल है आपके पास। ये 3D स्कैटर प्लॉट भी है, कोरिलेशन प्लॉट, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये कोरिलेशन से रिलेटेड होगी। ये कुछ और हो गया, चैप्टर 10 आ गया, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, ये सारी डिटेल भी साथ लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये लीनियर रिग्रेशन आ गया, ये देखिए रिग्रेशन मॉडल, और इनके स्क्रिप्ट भी लिखे हुए हैं। आपने जस्ट क्या करना है, इस कोड को रीड करना है और इसको अपने डाटा के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4-5 वेबसाइट्स बताई हैं, आपने इन वेबसाइट्स पे आना है। अभी जस्ट पहले आपने कोरिलेशन का एनालिसिस को स्क्रिप्ट करना है, फिर आपके पास जो जो आप जहन में आपके एनालिसिस आता है ना, जो आपके थीसिस से रिलेटेड है, उस एनालिसिस को विजुअलाइज़ करें और देखें कि लोगों ने किस तरह किया हुआ, और उसको एडिट करने की कोशिश करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम जो है वो मॉलिक्यूलर के एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले जस्ट मैं आपको एक कोड को जनरेट करने की टेक्निक सिखाऊंगा, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टेक्निक सीखने के बाद आप कोड को रीड करना भी भूल जाएंगे, आप एडिट करना भी भूल जाएंगे। आप कहेंगे सर कोड जनरेट करना ही हमारे लिए काफ़ी है, हम कोड जनरेट कर लें, वो सीख लें, तो एडिटिंग भी आप पीछे छोड़ देंगे। कोड जनरेट करना इतना इम्पोर्टेंट और इतना जो है वो मज़े का काम है। जो आपके जहन में आता है उस तरह का स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, कोई लिखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं रीडिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग में, और उसके बाद आप कोड जनरेटिंग सीखते हैं, तो आप समझ जाएं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं आप में। होप के तमाम पार्टिसिपेंट को जो टास्क है वो क्लियर हो गया होगा। 3 वेबसाइट्स आपने एक्सप्लोर करनी है और उनके ऊपर फाइकस की फ़ाइल को यूज़ करके प्लॉट ड्रा करने हैं। उन्होंने कोई और डाटा यूज़ किया हुआ है, आपने फाइकस की फ़ाइल का डाटा यूज़ करना है और फाइकस की फ़ाइल के ऊपर प्लॉट ड्रा करना है और उनको ग्रुप में शेयर करना है। जी सर, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म कर दें क्लियर हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। और वीक में कहीं भी जब आपको कोई एरर्स वगैरह आए कोई भी प्रैक्टिस के दौरान, तो आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि बास्कात ग्रुप में अभी हमारे पास जो है ना वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं इसमें, माशाल्लाह। जहाँ ज़ेब साहब हैं, डॉक्टर नज़ीर साहब हैं, तो ये ऑलरेडी जो है वो आर पे काफ़ी सारा काम जो है वो कर चुके हैं, तो बेसिक चीज़ें उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो न्यू पार्टिसिपेंट, जी इमरान साहब क्या इशू आ रहा है आपके पास बताइएगा। तो इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जहाँ ज़ेब साहब से और डॉक्टर नज़ीर साहब से, कि अगर कोई ग्रुप में क्वेश्चंस हुआ करे एरर का, तो काइंडली उस एरर को रीड किया करें, तो आपकी भी लर्निंग जो है वो इन्हेंस होगी
और आपको भी आइडिया होगा कि ये एरर आ रहा है तो इसका क्या आंसर हो सकता है, तो आप फ़ौरन उसको पिक कर सकते हैं न्यू पार्टिसिपेंट की निस्बत। सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। इमरान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर, मैं स्क्रीनशॉट आपका चेक करता हूँ, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।